सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज बना रही हूँ मैं बहुत ही अलग स्नैक, मैगी पिज्जा। अगर आपको मैगी और पिज्जा दोनों पसंद है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास फिलहाल ओवन नहीं है इसलिए मैं इसको पैन में बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ओवन है तो फील फ्री टू बेक इट। ये बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है। तो शुरू करते हैं नूडल्स को कुक करने से। मैंने ना एक पैकेट नूडल को कुक कर लिया। इसी पानी में नूडल्स कुक होंगे, पानी फेंकना नहीं है। अच्छा जी, नूडल्स को पका लिए तो अब इसको करेंगे ठंडा। मैंने उसी सॉस पैन में फोर्क की हेल्प से इनको ठंडा कर लिया है। इनको ना मुसलसल मूव करना लाजमी है। ये ना हो कि आप अपनी तरफ से अक्लमंदी का सबूत दो और इनको उठा के फ्रिज में रख दो, उससे ना ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर अगला स्टेप करने के लिए आपको बहुत सर खपाना पड़ेगा। अब मैगी ठंडी हो चुकी है तो इसमें जाएगा एक अंडा। जितने पैकेट मैगी होगी उतने ही इसमें अंडे जाएंगे। अंडा इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। अब देखो नूडल्स क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट का काम करेंगे इसलिए इनकी आपस में बाइंडिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत लाजमी है। अच्छे से अंडे को नूडल्स में मिक्सी कर देना है। और अगर आपको स्पाइसी ज्यादा खाना पसंद है तो इसमें आप अपनी मर्जी के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। फिर जी एक पैन लेना है, नॉन स्टिक हो तो बहुत ही अच्छा है। उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और उसको ब्रश कर दिया। बेसिकली पैन को कोट कर देना है जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि कहीं कुछ जल ना जाए। पड़ोस की आंटी की तो मैं बात ही नहीं कर रही, भाई इन्होंने तो जलना ही जलना है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम अपने नूडल सेव करेंगे। फिर इस मैगी को हमने पैन में डाल देना है और एक थिन लेयर दे देनी है, एक सर्कल की शेप दे देनी है। और हाँ, एक और बात, अंडे को ठंडे नूडल्स में ही डालना है, क्योंकि अगर गर्म नूडल्स में अंडा डाल दिया तो वो वहीं स्क्रैम्बल हो जाएगा। नूडल्स को शेप दे देने के बाद इस पैन को कवर करके मीडियम लो पर कोई 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। जब नीचे से हमारी मैगी हमारी नूडल्स कुक हो जाए तो पैन को रिमूव करेंगे आग से और केयरफुली इसको फ्लिप कर देंगे। सना, तुम नॉनस्टिक पैन में मेटल का चम्मच यूज कर रही हो? हाँ जी, मुबारक हो, आपकी आंखें बिल्कुल सलामत है। यार मैं ना बहुत केयरफुल यूज करती हूँ, स्पैचुला को पैन से टच नहीं होने देती, तो डोंट वरी। इसको फ्लिप किया और फिर इस पे लगाया पिज्जा सॉस या टोमेटो सॉस, ज्यादा या कम जितना भी अच्छा लगे, अच्छे से स्प्रेड कर दिया। फिर इस पर डाल दी मोज़रेला चीज, जितनी ज़रूरत हो, जितनी आपको पसंद हो उतनी इस पे डाल दी। और फिर इस पे आप चिकन भी डाल सकते हो, अपनी मर्जी की कोई भी टॉपिंग लगा सकते हो। मैंने शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और जैतून की टॉपिंग की है। आप चाहो तो चिकन को चिकन टिक्का मसाला लगा के पहले कुक कर लो, उसके बाद इसके ऊपर चिकन लगा दो। ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ये एक छोटा सा स्नैक है जो आपको जब भूख लगे तो आप बना के खा सकते हो। इसके बाद अगर आप इसको ओवन में रखें तो 180 डिग्री सेल्सियस पर जब तक कि चीज मेल्ट ना हो जाए और बड़ा प्यारा सा कलर ना आ जाए तो कसम से बहुत ज्यादा औसम होगा। लेकिन मैं इसको अगेन कवर करके मीडियम लो पर 5 से 7 मिनट तक कुक करूंगी। और जब चीज मेल्ट हो जाएगी तो बस फिर इसके स्लाइसेस कट करने हैं और इसको खाना है। ब्रेड कबाब याद है ना आपको? वो भी देखने और सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं, पर टेस्ट कितना ऑसम है उनका ये आपको पता चल चुका है। इसको भी ट्राई करें, ये भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पर दिखाएं। और आज का कमेंट जो मैंने लिया है अपनी लास्ट वीडियो से वो है फसीहा अमजद का, कि आप ही मेरे पास 2 बेकिंग ओवन्स हैं, कोई बेकिंग वाली चीज ही सिखा दें। फसीहा, बहुत गलत बात है, मेरे पास एक भी नहीं है, आपके पास 2 तो किस खुशी में है। I'm just kidding, मेरे पास ना फिलहाल ओवन नहीं है। बस आप लोग ना मेरी वीडियोस देखते रहा करो ताकि मैं जल्दी से एक ओवन भी खरीद लूँ और फिर बहुत ज्यादा वैरायटी आ जाएगी मेरी वीडियोस में। और हाँ, 50K सब्सक्राइबर्स करीब आ रहे हैं, उसको जल्दी से पूरा कर दे ताकि 50K पे मैं एक Q&A की वीडियो रख सकूं, आपके सवाल उठाऊं और उनके मैं जवाब दूं। और इसके अलावा अगर आप मुझे फैन मेल भेजना चाहते हैं तो मेरा P.O.Box एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखिए, सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।